सहित त्रिदेव कोटि 35 सुर करे सदा गुरु सेव जी। सभी देवता गुरु महाराज की वंदना करते हैं और गुरु में निवास करते हैं। तो ऐसे गुरु की जयकार एक बार फिर कर ले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषण परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पाद चरणों में कोटि शरण। समुपस्थित मंचस्थ महात्मागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, यहाँ एक दिवसीय सत्संग है, इसलिए बहुत सारे विषयों की चर्चा हम लोगों को थोड़े समय में करनी है और थोड़े समय में ध्यान से सुनने की भी जरूरत है। पहला तो यही कुशल कहिए, क्या कुशल है? घर तक क्या कहते हैं? कहूँ कुशल कहूँ, कहते हैं ना, कहते हैं कुशल क्या है? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुशल है, पूछा कुशल क्या है? युधिष्ठिर से तो पानी पीने के लिए प्यास लगी थी। युधिष्ठिर जब पहुंचा पीछे तो देखा चारों भाई पानी पी पी करके मर गया है, हिल रहा है पानी में, तालाब में। महाभारत में आज युधिष्ठिर जी पीछे पहुंचे, पानी पीना चाहते थे, बोला पर से कहता है रुक जाओ, हमारा पानी है, बिना मेरे पूछे पानी पियोगे तो देख लो भाई साहब का क्या है। अर्जुन भीम नकुल सहदेव सब मर गया, तुम भी मर जाओगे। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, क्या तुम्हारा पानी है? तो बोलो क्या चाहते हो? प्यास लगी है, पिएंगे। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तो पानी पीना। कई प्रश्न है इसमें, एक प्रश्न ये है कुशल क्या है? अब कुशल क्या है? युधिष्ठिर जी महाराज तो बड़े ज्ञानी है, कहते हैं कि देखिए क्या कुशल है। अस्मिन महामोहमये अंडकटाहे सुजाग्निना रात्रि दिवेंद्रनेनो मास ऋतु दर्मी परिघट्टनेनो भूतानि कालः पचती वार्ता। वार्ता में कुशल कहा गए सुनो बारीचर जलचर, ये महामोह रूपी लोहिया अंडकटा उल्टे सबके कपार पर आकाश में देखते कैसा लगता है? लोहिया जैसा नहीं आकाश भरा हुआ, आकाश में तारा भरा हुआ है, सूरज है, चांद है, का मोह रूपी है। सब ममता में, मोह में, बेटा बेटा, ये भैया भैया, धन दौलत और संपत्ति, ये मोह ममता में है समझ का हुआ। का मोह में अंड कटाए लोहिया है। इस लोहिया में नीचे से पाव, नीचे से सत्संग में जो बात करता है उसको पाप लगता है, इसलिए जिसको बात करता है सत्संग रूप से चले जाएंगे, नहीं तो पाप लेके कहा जाइएगा। तो अपने भी नहीं सुनेंगे, दूसरे को भी नहीं सुनने देंगे, पाप लेके जाएंगे कपार पर। इसलिए सत्संग में आइए, चॉकलेट लेके आइए, बच्चा जो हमला करके मुंह में चॉकलेट डालिए, चुप हो जाएगा बच्चा। तो मैं कह रहा था कुशल क्या है? तो कहा लोहिया जैसा उल्टा हुआ जो आकाश है, लोहिया में हम लोग क्या करते हैं, दिन होते हैं तो पकाते हैं, तो बैगन का हो कि और सब्जी हो कि कोई पकाते हैं तो नीचे समाज देते हैं ना, देते हैं। आँच का गर्मी किसका है? सूर्याग्निना, सूरज की गर्मी उसमें लग रही है, सूर्याग्निना।
उसमें जलावन भी चाहिए ना। जलावन क्या है? मास, ये है सूर्याग्निना रात्रि दिवेंदनेनो, रात और दिन यही है जलावन। रात बीता, दिन बीता, बीतते जा रहा है। सूरज की वो सूरज को कहा अग्नि, रात दिन को कहा जलावन। और उल्टाएंगे पुलटाएंगे ना, छोलनी कलछुल चाहिए ना, तो छोलनी कलछुल क्या है? मास ऋतु, माह महीना बीता, ऋतु बीता, मास ऋतु दरवी, दरवी में छोलनी कलछुल, परिघटने लो, उल्टाने पुलटाने के लिए। इस तरह से कौन कर रहा है? काल, काल बने समय, समय बीत रहा है, पते में चल रहा है। करिया बाल उज्जर हो गया, बढ़िया दांत झड़ गया, गाल सुंदर था चिपक गया। ये देखते हैं, अंगं गलितं पलितं मुंडं दसन विहीन जातु तुंडं करधृत कंपित शोभित दंडं तदपि न मुंचत्याशा मांडम। पलित हो गए बाल शीश के, गलित हुआ सब गात, गात में शरीर, टूट गए क्यों ही क्रम क्रम से मुंह के सारे दांत। पकड़ा हुआ हाथ में कपता, कैसा फलता दंड, फिर भी नहीं छोड़ता आशा, भांड अहो पाखंड। ये समय बीतता जा रहा है, ये गलता जा रहा है, सिझा रहा है काल समय। ये भूटान जीवों को काल पचती, ये काल, ये समय सबको सिझा रहा है, पका रहा है। भूतान काल पचती, यही तो कुशल है, यही तो वार्ता है। पचती थी वार्ता, क्या कुशल है किसी का कुशल? सबका धीरे 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 धीरे, बच्चा जवान जवान, बुढ़िया बुढ़िया से फिर जय जय सीताराम। देखते हैं ना, संजय जी की माता जी कभी अव्यक्त हो गई, कभी व्यक्त थी, और उसके पहले अव्यक्त थी। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अरे अर्जुन तुम शोक करता है किसके लिए? जीव के लिए, भाई भतीजा के लिए। अरे अव्यक्तादि भूतानि, शुरू में सब अव्यक्त था, व्यक्ता था जन्म के पहले। अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, थोड़े काल के लिए आया, अब मरेगा तो फिर अव्यक्त हो जाएगा। अव्यक्त निधनान्येव, ऐसा करता है, अफसोस कौन सी का? तो तत्र का परिदेवना, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब कुछ करना ही पड़ता है। माता जी है, उनकी आत्मा जहाँ कहीं हो सुख से रहे। मरता है शरीर, जीव नहीं मरता है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमोल सर्व सुख राशि, वो तो सुख की राशि मरता नहीं है। तो कहते हैं माता जी है, कहीं शरीर छूटा है जरूर जाए। हे गुरु महाराज उनका कल्याण कीजिए। श्राद्ध जो किए सो नहीं, वो श्राद्ध करने से नहीं हुआ, कतना श्राद्ध कर दिए नहीं हुआ। वो सुख सागर में खिस्सा है, वो समय थोड़ा रहता है, एक दिन का सत्संग, इसलिए हम थोड़ा सा कहेंगे। वो ये है, आत्मदेव पंडित जी को बेटे ने पहले होता था, अब पीछे एक ठो बेटा तो फल से हुआ, एक ठो बेटा पैसा पर ठग करके हुआ, झूठे बोल के। और दोनों बेटा में जो भगवान का दिया बेटा था, वो कर्म गाय के पेट से पैदा हुआ, क्योंकि गाय को खिला दिया था फल, तो वो बड़ा संस्कारी ज्ञानी। तो अपने सखी से पैसा ले लिया था ठग करके, धन दे करके,
आई तो भारी बदमाश, और ऐसा बदमाश की वो जब गोकर्ण चला गया जब पढ़ने के लिए, आई धुंध मचाता था, नामो था धुंधकारी, सबको तंग करके रख दिया, बाप उठा करके जंगले भाग गया। वही ध्यान करेंगे। अब माए तो जहरे खाली धुंधली। अब वो जो लड़का था डकैती करने लगा, और डकैती करने लगा, बेश्या सबको घर में रखने लगा। अब बेश्या 3-3 ठो थी देविया, एक दिन बहुत माल लाया। तीनों ने विचार किया कितना धन है कि भर जिंदगी खाते रहेंगे, घटेगा नहीं। आई तो आज में कल पकड़े करेगा, शराब पीता है, डकैती करता है, पुलिस पकड़ेगी तो हम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। तीनों ने विचार करके खूब प्रेम से उसको शराब पिलाते पिलाते बेहोश कर दिया। अब पिला करके खटिया पर जब लेटा, समूचा देह रोग रोग बांध दिया मजबूती से, रस्सी से खटिया में। तब एक वेश्या चढ़ गई छाती पर, लगी गला दबाने के लिए, घेरियाने लगा। तो दूठो ने उधर है कहना हो जाएगा तो वो पकड़ लगा लोग सब। दूसरी गई चूल्हा से लहर ले छाल उसके मुंह में दे दिया। कैसे मरा होगा सोच लीजिए। जब मरा तो भयंकर प्रेत, ये तीनों तो धन के भाग गई। और जब प्रेत हुआ, ब्राह्मण था जाति का, सब ब्राह्मण ने मिलकर के श्राद्ध कर दिया। वो जो है पीछे जब गोकर्ण आया, कोई ने घर में बापू ने मायू मरिए गई, अब भाई जो था उसको मारिए दिया। देखा दी है तो उसका श्राद्ध किया, गया जी में पिंड दान किया, खटिया बिछा करके अपने दी पर छत्ती देके था बैठ लेटा हुआ रात में। गोकर्ण आया, कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, कभी ऊंट बने, परेत। ये देखा तो कौन है तू? तो हवा में हिले, पानी लिया, मंत्र पढ़ के मारा, स्थिर हो गया। भैया क्या हुआ? तुम कौन है? नहीं पहचान भैया, हम आपके भैया है, भाई है, दुर्गकारी। अरे तुम ये है परे कभी तुम्हारा तो जो कितना श्राद्ध कर दिए, पिंड दान गया जी में कर दिए, अब कौन सी होगा? अब भैया बड़ा कष्ट में है। भूत का मुंह होता है छोटा सा, प्यास लगने रहता है, पेट रहता है बड़का ठो, बहुत कष्ट। खाने के लिए क्या खाता है जानते हैं? वो पिशाब, पैखाना, गंदा चीज, खून, फूक, असौच जल, जुट्ठा कुट्ठा वही खाता है। तो कहा भैया बड़ा दुख है, देह जल रहा है, भैया कोई उपाय करो। भोर हुआ, ब्राह्मण सबको बिठाया, कहा कोई उपाय? पंडित जी ने कहा हम लोगों को जितना उपाय था सब करिए दिए, अब हमारे पास नहीं उपाय है। तब सूर्य भगवान को आवाहन करके बुलाया तो कहा 7 दिन सत्संग करो, भागवत कथा करो। भागवत में सब किसको कहते हैं? भागवत कथा, भगवान की प्राप्ति की कथा को भागवत कथा कहते हैं। भागवत में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? 11 स्कंद में राजा जनक का 9 ज्योतिश्वर से संवाद है, देख लीजिएगा भागवत उठा करके। उसी में लिखा हुआ भागवत कथा किसको कहते हैं? भगवान के प्राप्ति की कथा को भागवत कथा कहते हैं। और वही कथा गोकर्ण जी ने भूतवा को सुनाया। भूतवा कैसे सुनेगा? बांस का खुट्टा गाड़ के गुलकी कर दिया उसमें, पोर में नहीं छेद रहता है, अगर घुस जाए इसमें, वो भूत घुस गया उसमें, हवा उसको तबने लगे, पोर में क्या हवा लगेगी? 7 दिन में 7 पोर का बांस फट गया
अब गोकर्ण जो है वो धुंधकारी प्रेत से मुक्त होकर के एकदम सुंदर शरीर हो गया। तो उस दिशा में बेसी नहीं कहेंगे क्योंकि समय कम है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि सत्संग से प्रेत की मुक्ति होती है। और जो देवी देवता है उसको कौन फायदा होता है? भगवान बुद्ध का एक चेला, वो महाकाश्यप स्थविर ध्यान कर रहे थे जंगल में कुटिया में। एक बहुत सुंदरी लड़की उनके कुटिया के आगे में झाड़ू करने लगी, गुहारने लगी, खोर उखाड़ने लगी। ये देखे कौन हो? भंते, मैं देव कन्या हूँ। देव कन्या यहाँ क्या करेगी, क्यों आई है? भगवान आपकी सेवा करने से हम लोगों का पुण्य बढ़ जाता है। सत्संग में आने से, सत्संग सुनने से हम लोगों का स्वर्ग में रहने की अवधि बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग सत्संग में आपका दर्शन करने के लिए आते हैं। देवता सबको भी फायदा है सत्संग से, ये सोच लीजिए। इसीलिए यह यज्ञ जो सत्संग यज्ञ है कि पापी से पापी प्राणियों का उद्धार सत्संग से होता है। ये सत्संग, ये कौन सत्संग? 3 बार सत्संग में यहाँ पर है। जम्मू गए थे, जम्मू कश्मीर, उसी में बिरफानाथ की मंदिर में सत्संग मंदिर भी है। और वहाँ पर जो बलूनी जटवाल गांव का नाम है, वहाँ पर श्मशाने घाट में वो मंदिर है। वो वहाँ पर मुर्दा को जलाया जाता था। दौर से लोग दिन में भी नहीं जाते थे। अब भूतवे नहीं है, इतना सत्संग होता है ना, सब भूतवा खत्म हो गया है, भूते में रहता है। गोया कहने का मतलब है सत्संग के सुनने से भूत प्रेत की, देवी देवता की, सबको फायदा होता है। मनुष्य को घटा होगा क्या? मनुष्य तो ज्ञान सीखता है, ज्ञानशील प्राणी है, इसको तो और बेसी फायदा होता है। ये ज्ञानमय यज्ञ, सत्संग यज्ञ को कहा यह ज्ञानमय यज्ञ है। इसीलिए संजय बाबू ने ये यज्ञ रखा है। इसमें नहीं कि फलने तारीख को होना चाहिए। सत्संग यज्ञ हुआ तो इसका लाभ उसको मिलेगा, चाहे उसके निमित्त किसी दिन क्यों नहीं किया जाए। तो गोया यह सत्संग यज्ञ है कि माता जी का कल्याण हो। और सत्संग में 3 बातें, संत मत के सत्संग में 3 बातें होती हैं। इसमें सभी संतों की मिलानी है। एक बात तो होता है किस्सा कहानी, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। दूसरी बात होती है कि किसकी भक्ति, कौन भगवान, कौन परमात्मा। आप कौन परमात्मा आप जानते हैं? जानते हम लोग दुर्गा माई को, जानते हम लोग भोला बाबा को। जानते हैं कैसे करते हैं भक्ति, बताते हैं। दुर्गा माई को कहते हैं शब्दात्मिका, सुविमलन के जुखारी धानो, मुदगीत रम्यो पद पाठ बदाम च सामना। देवी त्रयी भगवती भवभावनायो वार्ता च सर्व जगतां परमार्थी हंत्री। हे दुर्गा माँ, आप है शब्द स्वरूपा, शब्द ही है आत्मा जिसकी। वो शब्द स्वरूपा क्या है? मिट्टी का बना जो शब्द है, तो ये सब मान लिए, को खो लिख दिए, ई को है, ई खो है, लिख दिए तो बोलता है को बोलता है कि को है। हम लोगों ने मान लिया है। चिट्ठी लिखने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, किसी तरह से हम लोगों ने मान लिया कि दुर्गा माई है, ऐसी है, वैसी है। लेकिन गाते हैं तो ठीक है गाते हैं। शब्द ही है आत्मा जिसकी, यानी आप शब्द स्वरूपा हो। शब्द बना क्या?
देखते हैं चलता है मोबाइल से, मोबाइल से हम लोग बोलते हैं और कहाँ चला जाता है मालूम। यहाँ से कोई दिल्ली में है, रास्ता पर आप देखते जाते हुए सुनवा करता है कोई, और दिल्ली से बोलता है कोई देखता सुनता है, शब्द चला जाता है। स्पीड कितना है उसका, विद्युत चुंबकीकरण का 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, दिल्ली कितना दूर है, चटपट चला जाता है। ये कहने का है कि वो शब्द ही जिसकी आत्मा है वो है दुर्गा माँ। इसीलिए कहते हैं जा देवी सर्वभूतेषु चेतयत्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता। देखा तो नमस्तस्यै, ईश्वर वही है, शक्ति स्वरूपा है, वो शब्द ही शक्ति है। देखिए गाते हैं ठीक के, मूर्ति बना दी पूजा करने के लिए, गड़बड़ नहीं है, लेकिन बुझना पड़ेगा। क्या बुझना पड़ेगा, लड़का को कहा लिखो रसगुल्ला, लिख दिया रोस हो हर्षो का ललस लिखा ठीक है, कहाँ लिखे, अच्छा तो लगेगा मीठा लिख रहा है। अच्छा फोटो बना के चाटो तो वो नहीं लगेगा मीठा, क्या तो संकेत है। रसगुल्ला तो मिलेगा हलवाई के दुकान में, वो संकेत, इसी तरह से मूर्ति संकेत है पूजा के लिए। असली मूर्ति तो वे भीतर में है, वो शब्द भीतर में पकड़ेंगे। वैसे चलिए भोला बाबा पास, भोला बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीय। गाते में गाते हैं क्या गायक, कई पत्थर का गोल 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 पत्थर है सो कहते हैं, कहते हैं भोला बाबा आप तो देवताओं के देवता है, नमामीश आप ईश है, ईश्वर है, ईशों के भी ईश्वर है। नमामीश निशान क्या है, तो मोक्ष स्वरूप है, निर्वाण रूपम विभुम सबसे बड़े, व्यापकम रग रग में कण में रसे रसे। गाते हैं ठीक के, और पूजा करके पत्थर पर जो रखते हैं क्या है, तो शिवलिंग है, वो क्या है, चिन्ह है, प्रतीक है। तो उसके सब बहाने हम लोग उसका ख्याल करते हैं। जैसे चिट्ठी के बहाने खबर भेज देते हैं कि नहीं, चिट्ठी के बहाने खबर भेज देते हैं ना, वो चिट्ठी को पढ़ करके बुझेंगे तब, नहीं बुझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक राजा अपने एक तो बुझने का काम है, खेला अपने बुझेगा गड़बड़ हो जाएगा, बड़का किसान लेकिन छोटा किसान। एक बाबा जी चला, अब चेला को कहा रे चेला, कहो बाबा, घुस बोल चटिया था, रे चेला कहो बाबा, अब बोरा में गहूम है कहो बाबा, उसमें धूप लगा देना कहो बाबा। अब 3 महीना के बाद बाबा जब घूम करके आए तीरथ करके, रे चेला बोरा में धूप लगाया था कहो बाबा, रोज दोनों शाम। कौन धूप लगाया, दोनों शाम, धूपदानी वाला धूप, धूपदानी वाला धूप से भागेगा उसका कीड़ा। दूर कहा था बोरा खोल करके सुखाने के लिए, चलवा बुझवे नहीं किया। यही बुझेंगे नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए संतों के वाणी को समझने की जरूरत है। ये हम लोग जो ईश्वर प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसके स्वरूप को गाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, पूजा करवाते हैं, तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं ईशादी 9 उपनिषद से, ओम सहस्रा सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्रा कहते हैं। हे भगवान आप 1000 शरीर मुंह वाले हैं, 1000 पैर वाले हैं, 1000 हाथ वाले हैं,
कहते हैं बुझते हैं नहीं है तो गड़बड़ हो गया। पंडित जी का पढ़ाने लगे मंत्र, ओम अपवित्रं पवित्रो वा, नहीं पढ़ाते हैं, सर्वावस्थान गतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतर शुचि। पंडित जी पढ़ाए, इधर भी पढ़ा लिखा जो नौजवान था, क्या पंडित जी बस कीजिए, गड़बड़ मत पढ़ाइए। तो क्या हुआ, आप क्या पढ़ाए अभी, अपवित्र, हम अपवित्र हैं, नहाए हैं, नफका कपड़ा पीने हैं, अब पीढ़िया पर फूल काट करके तब तो बैठाए हैं, नहीं घर में अब बनाती है ना आटा उधर दे करके। कहा अब कौन पवित्र है, आपको उस पर भी नहीं मन लगा तो गंगा जल छिटिए भी। ये क्यों पढ़ाते हैं अपवित्र? आगे क्या पढ़ाते हैं, अपवित्रं पवित्रो वा, चाहे अपवित्र है चाहे पवित्र है, ये क्यों पढ़ाए? चाहे अपवित्र है कि पवित्र है, ये क्यों पढ़ाए? जब हम पवित्र हो गए, और पवित्र है चाहे पवित्र है, जुठे मुँह है तो है, सर्वावस्थान गतोऽपि वा, सर्वावस्थान किसी अवस्था में मुँह नहीं धोए हैं, जुठे हाथ है, सर्वावस्थान किसी अवस्था में क्यों नहीं है, तब क्या करना, जहाँ स्मरेत, जिनका स्मरण करने से सबाह्याभ्यंतर शुचि, जिस पुंडरी काक्ष का स्मरण करने से भीतर बाहर सब पवित्र, चाहे कैसा हुआ है, चाहे पवित्र है चाहे अपवित्र है, केवल स्मरण करेंगे पुंडरी काक्ष का तो आप भीतर बाहर से पवित्र हो जाएंगे। इतना कराने क्या जरूरत है, पहले तो पढ़ा देता है कि पुंडरी काक्ष का स्मरण कीजिए। पुंडरी काक्ष क्या हुआ, पुंडरी मना होता है कमल, अक्ष मना होता है आंख, पुंडरी का कमल के समान आंख कहाँ पर है, भोला बाबा का, जहाँ पर कहते हैं तीसरी आंख, दोनों आंख के बीच में, भौमा के बीच में, उसको कहते हैं कमल नयन, कमल के समान आंख, द्विदल कमल कहते हैं, सुखमना कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, कट्टा नाम है उसका, हीरा लाल मणि मोती स्तंभ विस्तार, उसी का नाम है सबको। पहले पंडित जी कहते उसी को स्मरण करते ना, जो जैसे अभी सुने ना कि वो शिव नेत्र में भुरकी है, छेद है, सिरह कपाले रुद्राक्षं, सिर में कपार है, कपार में शिव नेत्र है, उसमें विवरण, मतलब बील, विवरण, उस बील का यदि हम चिंतन करते हैं तो चिंतित यदा ततः ज्योति प्रकाश विद्युत पुंज समप्रभ, वहाँ बिजली के समान तेज रोशनी है। तो यही नहीं कहते, पुंडरी काक्ष का एक मतलब होता है विष्णु भगवान भी श्लेष अलंकार है, और ये केवल ये भोला बाबा में है, सो बात नहीं है। मियाँ जी भी कहते हैं मुसलमान लोग, पहला पारा है सूरे फातिहा, 30 पारा है ना कुरान शरीफ का, और उसमें कमे है, 7 छोटे पॉइंटे है, रोज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू होता है ना कुरान, उसी में कहते हैं खुदा मुझे सीधे रास्ते पर ले जा, मुस्तकीम है, मुस्तकीम शब्द आया है, सीधा रास्ता पर ले जा, उस रास्ते पर जिसकी आपकी कृपा होती है, मेहर होती है, उस रास्ते पर मत ले जाओ जिस पर तुम्हारा क्रोध होता है। वो सीधा रास्ता भी वही है जिसको बाबा देवी साहब ने, गुरु महाराज ने कहा, सीधे सन्मुख सुख मन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। वेद में आया अपने अभिमुख ध्यान करे, वह जो है वहाँ पर ईश्वर प्रभु परमात्मा कैसे है, कहा कि वो जो सब जगह तो है,
लेकिन वहां पर विशेष है। जैसे दूध गाय के समूचे देह में है, लेकिन निकलेगा कहाँ? नाक से, कान से कहाँ निकलेगा? कान से निकलेगा। इसी तरह से समूचे जगह भगवान ईश्वर प्रभु परमात्मा है, लेकिन मिलेंगे कहाँ? वो मिलेंगे वही तिलवार में, जो निज तन में खोज सज्जन बाहर लो खोजना। ये कहा गया जो अपने ही घट में हरि है, वही तिलवार तक के सीधे ये कहा। गोया ईश्वर प्रभु परमात्मा मान लेते हैं मूर्ति के रूप में, पूजा के रूप में। क्यों? क्योंकि मान लेते ही को मान लिया ही खो, अब पढ़ते पढ़ते पढ़ने लगे किताब, तब लिखने लगे चिट्ठी, तब बन गए डॉक्टर, तब बन गए इंजीनियर। को खोले सीखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इसी तरह से मूर्ति के सारे मन को एक ओर करने के लिए पूजा करते हैं। असली जोर यह है कि अपनी चेतना को, अपने ख्याल को, अपने मन को एकाग्र करते हैं, एक ओर करते हैं। असल में तो वह है कैसा? एक अनादि अनंत स्वरूपी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, वह पूर्ण से परिपूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को ले निकाल तो भी पूरा बचा रहता है सदा। एक पूरा 10 किलो निकाल लिया, उससे 200 किलो क्या बचेगा? कुछ नहीं। निकालेंगे 5 किलो, क्या बचेगा? 5 किलो। निकाल लिया 3 किलो, कितना बचेगा? 7 किलो। लेकिन भगवान प्रभु परमात्मा कैसे पूर्ण है? तो एक पूर्ण है, निकालते गए पूर्ण, बचता भी है पूरे। ये तो खाली गोप वाली बात हुई, भला ऐसा संभव है? अच्छा देखिए, संभव हो जाएगा। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं ना, इसको लाइव कर दीजिए तो क्या होगा? लाइव चलते हैं ना, लगाए हम मोबाइल लाइव कर दें, पूरा छिड़िया जाएगा पूरा दुनिया। जैसे क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट के मैच को लाइव कर देते हैं, लड़का सब देखता है, देखे कौन जीतता है कौन हारता है, कितना विकेट गिरा, कितना रन करा, उछलता है कि नहीं? एक टीवी में, एक मोबाइल में देखा, समूचा देखा कि कम देखा? तो नहीं, समूचे मैच देख लिया, तो सब देख लिया, उधर में कुछ बचा। कहेंगे दूसरों मोबाइल में समूचे देखते हैं, तीसरे टीवी में भी समूचे देखते हैं, छोटका में छोटका, बड़का में बड़का, बचा हुआ उधर कितना है? बचले है। एक पूरा चला, वहां से पूरा रिले किया, पूरा निकालते गया, पूरा बचा हुआ है पूरा। विज्ञान में जब खेला होता, भगवान कमजोर थोड़े है, भगवान ऐसा ही है। एक पूरा संसार बनता गया और बचा हुआ कितना का पूरे है, न घटता है न बढ़ता है। इस बात को पुष्ट करे किस्सा से तो समय खत्म हो जाएगा। इसीलिए यह मान लीजिए कि ईश्वर एक है, अनादि अनंत स्वरूपी है, रग रग में, कण कण में, रेसे रेसे में है। इसीलिए हम लोग जो है भगवान भोलानाथ की यही विनती करते हैं, दुर्गा माँ की वही विनती करते हैं, अल्लाह हर जाई है मुसलमान भाई भी कहते हैं, और भगवान राम को भी यही वाल्मीकि जी ने कहा कि राम स्वरूप तुम्हार, वो जब वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत, मतलब सर्वव्यापक अकथ अपार नेति नेति नित निगम का, वो ईश्वर स्वरूप की जो हम लोगों ने चर्चा की, मनमानी नहीं है, एकदम सिद्ध है। इसलिए ईश्वर प्रभु परमात्मा की भक्ति यदि नहीं करेंगे क्या होगा? यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो आई चेद वेदी दस सत्य मस्ती
नौचे दिहा बेदीन महती विनष्टि, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ईश्वर का शरीर मिला है भजन करने के लिए, अगर नहीं भजन किए भैया अब बैल हो गए तब क्या कीजिएगा? भजन बिन बैल बिराने होइयो, नहीं भजन करेंगे तो गहरी पर का बैल होंगे। सूरदास जी महाराज ने कहा, चार पैर सुशील श्रृंग गुंग मुख, तब कैसे हरि के गुण गइयो। चार गो टांग रहेगा, कपार पर सींग रहेगा, मुंह में बोली नहीं रहेगा, भगवान का भजन कैसे करेंगे? क्या कहा?